लड़कियों के लिए अलग दरसगाह खोला गया है जहाँ पे एक आलिमा आती है और वो पढ़ाती है। सफिया साहिबा वो और दूसरी है वहाँ मरियम साहिबा ज़ौजे कारी बासित साहब, इमाम खतीब जामा मस्जिद पूर्णिया। फौज का झंडा है तू, रहमतल लिल आलमीन, फौज का झंडा है तू, आलमे इस्लाम की हर फौज का झंडा है तू, रहमतल लिल आलमीन की फौज का झंडा है तू। तुझको लहराया अबू बकर उमर उस्मान ने, तुझको कांधों पर उठाया है अली मर्दान ने। बोलेगा कुरान से कहेगा लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। ए बच्चे तू ये कुरान पढ़ रहा है, तू समझ ले झूठों पर अल्लाह की लानत है। ये कुरान इस बच्चे को बताएगा वला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन सदीदा। ए बच्चे जब तेरे सामने तेरे वालिदैन हो उनकी बात को मत झुठला, है ना? वो सिखाएगा, कुरान सिखाएगा। अगर हमने बच्चे को कुरान नहीं पढ़ाया तो बताइए हमारा बच्चा ये बातें सीखेगा लेकिन कटी हुई सीखेगा। कैसी कटी हुई? जैसे हमारा मास्टर है ना, मैं मकाते में जाता रहता हूँ, मैंने माहौल देखा है। हमारा मास्टर क्या है? हम में से हर एक दीनदार है लेकिन फजर की नमाज मस्जिद में जाने वाला अगर अपनी माँ को डांट के जा रहा है तो बताइए नमाज का सवाब तो मिलेगा लेकिन माँ के साथ बुरा सलूक करने का गुनाह कितना मिलेगा? ये कुरान उसको बताएगा तू मस्जिद का रुख कर रहा है, नमाज तेरे ऊपर फर्ज है, जमात से नमाज पढ़ने जा रहा है, तू हक अदा कर रहा है, रब पे एहसान नहीं कर रहा है। एक बंदे तेरे ऊपर और भी हुकूक है, वो क्या है? तू अपनी माँ के साथ उसमें सलूक कर, तेरी बीवी है उसके साथ अच्छा इसके बाद तशरीफ लाए यहाँ मोहतरम अब्दुल कयूम गनाई साहब। इनकी बच्ची जो है वो मुअल्लिमा है इस मकतब में जो बच्चों को पढ़ाती है, लिहाजा मिटाने वाले मौजूद हैं, वहीं पे कुरान को जिंदा करने वाले भी मौजूद हैं। ये तारीफ है ये इस्लाम की और कुरान की हिफाजत करने वाले मौजूद हैं। मैं इनका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने उस वक्त में ये जलसा जो इस वक्त हुआ, इन बच्चों की जो हौसला अफजाई हुई, ये इन्हीं के बदौलत हमें मुमकिन हुई और इन्हीं के बदौलत ये जलसा इस वक्त कामयाब हुआ। हर काम के अंदर लिल्लाही और इखलास होना चाहिए, बिल्कुल दिखावा और रिया नहीं होंगे। नासिर अकरम मीर, मीर इनके वालिद साहब तशरीफ लाए। इंशा मकसूद मीर इनके वालिद साहब तशरीफ लाए। मकसूद अहमद मीर भाई अब ये तलबा है। उसके बाद है दूसरे तालिब इल्म सुहेल शबीर मीर। उसके बाद है रिजवान शबीर मीर। उसके बाद तशरीफ लाए बिलाल शफी सूद। बिलाल शफी सूद। उसके बाद है उमर बशीर सूद।
उमर सिद्दीक मीर, अबरार कयूम तात्रे। अस्सलामुअलैकुम। आज जो ये प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे हम कुछ लड़कियाँ और कुछ लड़कों ने जो है खत्म कुरान किया है और हमने अम्पारा हिफ्ज़ किया है और कुरान की जो कुछ बड़ी बड़ी सूरतें हैं वो भी हिफ्ज़ कर ली है और अम्पारा के सूरतों के तर्जुमे भी हमने हिफ्ज़ कर लिए हैं, सब ज़बानी याद किए हैं। हम मुंतकिब दुआएं यहाँ पढ़ते हैं, मुंतकिब अहादीस पढ़ते हैं, तालीमुल इस्लाम पढ़ते हैं। तो आज हमें यहाँ पे हमारी दस्तारबंदी होने वाली है, हम लड़कियों की भी और हम लड़कों की भी। यहाँ पे हमें एक दिन के लिए एक आलमा आती है जो यहाँ पे पढ़ाती है। यहाँ पे दिन के लिए भी हमारे दरगाह में ये खोला गया है, तो आलमा आती है और शाम के लिए शाम के टाइम हम भी आते हैं। क्या लड़कियों के लिए यहाँ पे अलग दरगाह खोला गया है? जी, यहाँ पे लड़कियों के लिए अलग दरगाह खोला गया है जहाँ पे एक आलमा आती है और वो पढ़ाती है। आज आप इस बात से वाकिफ़ होंगे कि यहाँ पे बहुत से बच्चों की दस्तारबंदी होने जा रही है, उसमें कुछ लड़कियाँ भी और कुछ लड़के भी हैं। और मैं अपने मौलवी साहब की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। पहले मैं अल्लाह ताला की शुक्रगुज़ार हूँ जिसने हमें मुसलमान घरानों में पैदा किया और उसके बाद हमें उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाया और उसके बाद मैं अपने माँ बाप की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिसने मुझे दरगाह का रास्ता दिखाया और ख़ासकर मैं बिलाल साहब की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिसने मुझे आज इस मुकाम पर पहुँचाया। और मैं तमाम अगर औरतों को इल्म हासिल करने का मौका मिल रहा है, इस्लाम ने हक़ दिया है, तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करती हूँ, वालिदैन से गुजारिश करती हूँ कि वो अपने बच्चियों को दरगाह भेजें और उनको कुरान की तालीम हासिल करने का मौका दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह इलाके बरनेट के लोगों के लिए खुशी का मकाम था कि आज यहाँ दरगाह तालीमुल इस्लाम बरनेट के तलबा और तालिबात का एक प्रोग्राम का इनेकाद हुआ था जिसमें कमोबेश 27 तलबा और तालिबात ने मुकम्मल कुरान पाक नाजरा करके और जो दीनी ज़रूरियात उनकी थी उसकी तकमील के सिलसिले में ये मजलिस मुनक़िद हुई। आज के माहौल और हालात को देखते हुए मकातिब इस्लामिया का होना बहुत ज़रूरी है और अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए ऐसे मकातिब का जगह जगह खोलना बहुत लाजमी है। जिन हालात और माहौल से इस वक्त हमारा मुआशरा गुज़र रहा है, जो खुराफात, बेहयाई और मनशियात, इस तरीके की दीगर खुराफात जो इस वक्त अपने उरूज पर हैं, इन सब खुराफात के सद्दे बाब के लिए एक ही हल है, वो ये कि हम अपने बच्चों को मकातिब इस्लामिया के अंदर जो है उनकी बुनियादी जो दीनी और इस्लामी तालीम है उससे उनको रोशनास कराएं ताकि आगे जाकर वो इन खुराफात से जो है परहेज़ करने वाले हों और अपनी मुआशरे को जो है और सोसाइटी को अच्छा माहौल देने की वो एक कड़ी बंद साबित हो सके। इन दरगाहों का होना लाजमी है और इलाके बरनेट के अंदर इस वक्त ये दरगाह जो चल रहा है, जो उलमा की निगरानी में हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ गिलानी साहब हैं या हज़रत मौलाना इसहाक नदवी साहब हैं, इसी तरीके से इलाके के दीगर उलमा किराम जो सुबह से आप देख रहे थे यहाँ स्टेज पर मौजूद थे, उन्होंने बयानात किए, मौलाना सिद्दीक साहब वो थे, उन सब के बयानात का भी माहसल यही था कि हमें अपने बच्चों के लिए मकातिब का क़याम बहुत ज़रूरी है। और इलाके बरनेट के अंदर जो मकतब का क़याम हुआ है और यहाँ बच्चियों का भी मकतब है, बच्चों का भी मकतब है, अब इन्होंने एक और कोशिश की है कि हम तालीम बालिगा के सिलसिले में जो यहाँ की मस्तूरात हैं उनको मस्तूरात के ज़रिए से ही तालीम दी जाए, उसके लिए भी इन्होंने इंतज़ाम किया है। इलाके बरनेट से हमारी गुजारिश है कि अपनी मस्तूरात को दीनी तालीम से आरास्ता करने के लिए मकातिब के लिए उनको रवाना करें और यहाँ की इंतज़ामिया से मिलकर एक वक्त मुकर्रर करें ताकि उनकी मस्तूरात जो है दीनी तालीम हासिल करके वो दीन को, अपने बच्चों को, अपने मुआशरे को इस दीन से जोड़े रखने के लिए जो मेहनत हो सकती है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है मस्तूरात बहनों की तौर पर हो सकती है, क्योंकि मर्द की तालीम वो
फ़र्द की तालीम है, जबकि औरत की तालीम वो एक ख़ानदान की तालीम होती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस मकतब को आगे बढ़ाएं, इसका ताउन करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है इसके क़याम को इस इलाके के लिए बाइस हिदायत का ज़रिया बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।